हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 AB के रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और साथ ही साथ इसका प्रोसीजर क्या है रेगुलर रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने 12 AB का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया है और आपकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है तो एक्टिविटी कमेंसमेंट डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। और अगर एक्टिविटी कमेंस नहीं हुई है तो जब 3 साल प्रोविजनल के हैं तो जब थर्ड ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने पहले पहले आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये दो डेट्स बताई गई है फॉर अप्लाइंग फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अगर विद इन दिस टाइम पीरियड आप अप्लाई करते हैं तो आप क्लॉज 1 से 5 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप कमेंसमेंट आपका एक्टिविटी कमेंस हो गया और ये टाइम पीरियड भी लैप्स हो चुका है तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद हमारे लिए वरदान आया है, क्लॉज 6 आया है। क्लॉज 6 के बी पार्ट में आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अब ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म 10A भी फाइल करना रहता है। जब हम प्रोविजनल अप्लाई कर रहे थे तो फॉर्म 10A फाइल किया था। अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 10AB। तो फॉर्म 10A भी आपने फाइल कर दिया, प्रॉपर क्लॉज सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद क्या होता है कि जो ऑफिसर है वो आपको एक क्वेश्चनर देगा। क्वेश्चनर में डिटेलिंग होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है हियरिंग के टाइम पे। और वो डॉक्यूमेंट्स आपको आप जब लेके जाएंगे और जो एक्सप्लेनेशन वो अगर आपसे मांगेगा वो अपने प्रोवाइड कर दिए तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB/80G सबसेक्शन 5 और 1023C इन फॉर्म 10AC। अब ये जो अगर एप्लीकेशन आपका 12AB के लिए है तो यहाँ पर आपको 12AB से रिलेटेड जो फॉर्म 10AC क्या है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो प्रोवाइड करना है। दूसरे में है कॉपी ऑफ ओल्ड रजिस्ट्रेशन। अब ये क्यों मांगते हैं, ये इसलिए मांगते हैं, ये है एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो कि 1 अप्रैल 2021 के पहले थी तब 12A चलता था। अब चूंकि 12AB आ चुका है इसलिए जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है अगर आपके पास है, आप एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो कि मैनुअल फॉर्म में रहता था, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है। ये दो रजिस्ट्रेशन मांगे, 12A, ये 12A का रजिस्ट्रेशन है और ये 12AB प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। थर्ड पॉइंट में प्लीज मेंशन दी फॉलोइंग डिटेल्स, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इफ एनी। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 10A के पास आपकी डेट होगी ही, तो आप वो प्रोवाइड कर दीजिए। डेट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्टेड, जब भी डेट एक्टिविटी स्टार्ट हुई है आप वो बता दीजिए। अब जब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की हम बात करें या एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली वो 2021 के पहले है। तो अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है 2021 के बाद तो आपको इमीडिएटली रेगुलर के लिए भी अप्लाई करना पड़ सकता है। बट इसमें भी कैच ये है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे उनको पहले ही बार में प्रोविजनल के बजाय रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही दिया गया था, तो उनको उस केस में क्या है, एक्टिविटी कमेंसमेंट तो आप तब भी ओरिजिनली बताएंगे, दैट इज बिफोर 2021। डेट ऑफ फिलिंग प्रेजेंट फॉर्म 10AB एप्लीकेशन 10AB आपने कब फाइल करी है। वेदर फॉर्म 10AB वॉज फाइल्ड अर्लियर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेम सेक्शन, इफ रिजेक्टेड प्लीज मेंशन। अगर आपने सेम सेक्शन में अप्लाई किया था और रिजेक्शन हुआ है तो आपको रिजेक्शन का रीजन भी बताना है यहाँ पर। और यहाँ आप छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि जब आपने फॉर्म 10AB फाइल कर रहे हैं तो वहां रिजेक्शन का भी ऑप्शन आता है, आपने वहां पर जरूर कोई ना कोई तो ऑप्शन डाला होगा, येस या नो। अगर सेम सेक्शन में अप्लाई की करके भी रिजेक्ट हो चुका है तो रीजन तो आपको रिजेक्शन ऑर्डर में मिल जाएगा। बट रिजेक्शन का अगर ये रीजन था कि आपने गलत सेक्शन में फॉर्म 10AB फाइल किया है तो आप वो भी यहाँ मेंशन करेंगे। Whether exemption was claimed in any ITR under section 11, 12 or 1023C before filing of present form 10AB। अगर आपने इससे पहले 1012 का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर चुके हो तो आप इसमें यस या नो बताएंगे, क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस में भी आप सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट पे है अ नोट स्पेसिफाइंग द मेन एरिया ऑफ योर चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी कैरीड आउट ड्यूरिंग लास्ट 3 years विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लोकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड फोटोग्राफ। इसमें क्या करना है, आपको डिटेल में जो आपकी एक्टिविटी है उसका नोट बताना है, बनाना है, और साथ में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जैसे एक्टिविटी मैनुअल हो गई या रिपोर्टिंग है, ये सारी चीजें प्रेजेंट करनी है। और फोटोग्राफ्स, क्योंकि जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो फोटोग्राफ्स भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है, रिपोर्टिंग भी, एक रिपोर्ट बनती है बकायदा एक्टिविटी वाइज, वो सब बनती है। तो लास्ट 3 years में क्या एक्टिविटी रही है आपके ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में, आप उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रेजेंट करेंगे। प्लीज फर्निश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ऑब्लिक ट्रस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय एमसीए। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे, अगर कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है आप वो प्रोवाइड करेंगे। प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रजिस्टर्ड बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के बाय लॉज हैं आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट करना है। कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट करना है। Please submit certified copy of audit report having UDIN with all annexures of last 3 years. Audit report यहाँ पर आपको last 3 years की with UDIN submit करनी है। Please attach detail of donation grant received during last 3 years for with following detail: donor name, address, PAN, mobile number, date of donation, whether CSR donation, corpus, non-corpus, एंड वेदर फॉर्म 10 बी इशूड। यहाँ पर क्या करना है, जितने भी लास्ट 3 years में आपको डोनेशन या ग्रांट रिसीव हुई है तो यहाँ डोनर की डिटेल डालनी है। डोनर में भी नेम, उसका एड्रेस, पैन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ डोनेशन क्या रही है, और क्या ये सीएसआर फंडिंग थी या फिर ये कॉर्पस फॉर्मेशन के लिए है, नॉन कॉर्पस फॉर्मेशन के लिए। आप ऐसे टैबलेट फॉर्म में बना सकते हैं और फिर इशू कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा नोट बता सकती हूँ। आप ऐसे यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में ये आपका रिप्लाई बना सकते हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे क्वेश्चनर में, वैसे क्वेश्चनर करके रिप्लाई में अटैचमेंट जैसे जहां जहां डिटेलिंग जरूरत है, अब यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लगाना है तो आप अटैचमेंट 1 नाम दे दिया। दूसरा भी आपका अटैचमेंट 2 हो जाएगा क्योंकि वो भी सर्टिफिकेट है। जहाँ डेट्स है वहां डेट्स मेंशन कर ली, नो, अगर रिजेक्शन नहीं है तो नो, और आपने क्लेम किया है एग्जेम्पशन जैसे कि हमने बात की थी 11 12 की, तो यस आप बता सकते हैं। अगेन नोट के लिए एनेक्जर 1 हो जाएगा। ऐसे आप एनेक्जर 1 बना के यहाँ पर पूरा एक्टिविटी आपने क्या क्या की है वो सब समझा सकते हैं, मतलब डिटेलिंग नोट की तरह ही आपको इसको समझाना है। फिर उसके बाद आपको डोनर डिटेल बतानी, तो डोनर डिटेल के लिए भी आप कुछ इन एनेक्जर्स जैसे ही बना सकते हैं डोनर डिटेल। यहाँ पर जैसे डोनर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पैन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ डोनेशन, कॉर्पस जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ आप एक एक करके लास्ट ईयर्स में जितने भी डोनेशन है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको छोटे छोटे एनेक्जर्स बनाएंगे तो वो बेटर प्रेजेंटेशन लगेगी। प्लीज अटैच डिटेल ऑफ डोनेशन ग्रांट गिवन ड्यूरिंग लास्ट 3 years। तो जो अभी हमने उससे पहले वाले पॉइंट में रिसीव की बात करी कि जो डोनेशन आपने रिसीव किया है, अब आपको जो आपने डोनेशन दिए हैं वो बताने हैं। अगेन सेम फॉर्मेट में। और देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स। तो इसके लिए भी आप एनेक्जर बना सकते हैं कि लास्ट ईयर्स में आपको किस तरह से इनकम रिसीव है, हेड ऑफ इनकम, फाइनेंशियल ईयर, इंडियन एफसी, अमाउंट इन रुपी, नेचर ऑफ एक्टिविटी।
11th point में if education institution are running then produce copy of affiliation to run education institution, number of student in each class, number of RT students and list of teaching non teaching staff with PAN and complete address। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 12वीं का रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उनको ये सारे एफिलिएशन भी सबमिट करने हैं, स्टूडेंट की डिटेल बतानी है, ईच क्लास में कितनी है, टीचर्स नॉन टीचर्स जो है उनकी डिटेल बतानी है। certified copy of title deed rent agreement where activity are being carried out। तो अगर जो जहाँ जो प्रॉपर्टी है वो अगर ओनरशिप में है तो आपको टाइटल डीड देना है, अगर वो रेंटेड है तो रेंटल एग्रीमेंट सर्टिफाई करके आपको देना है। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ आईटीआर फॉर लास्ट 3 years along with computation। आपको आईटीआर वी के साथ साथ कंप्यूटेशन भी प्रोवाइड करना है लास्ट 3 years के। if any business is carried out by the SECI as per section 11(4)(11)(4)(a) of the act, please submit the detail thereon of annual report of for such businesses। 11(4) एंड 11(4)(a) में बिजनेस की बात करी गई है कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी के साथ साथ बिजनेस भी रन करते हैं तो उसकी डिटेल भी बतानी है। डिटेल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इफ एनी काइंडली एनक्लोज द कॉपी ऑफ मॉडिफाइड डीड। अगर कोई आपके डीड में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं तो मॉडिफिकेशन की कॉपी भी लगानी है आपको। Please attach list of present trustee, members of governing body, director with PAN and complete address along with their identity proof। तो ट्रस्टी की डिटेल, गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स, सब कुछ ये ऑब्लिक में है। तो जो जो आपके यहाँ पर है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स की डिटेल देनी है, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी की डिटेल देनी है, सोसाइटी है तो मेंबर्स जो हैं उनकी डिटेल देनी है, बट पैन कंप्लीट एड्रेस के साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी देना है। प्लीज अटैच द लिस्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद देयर बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक अकाउंट की डिटेल और बैंक स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर देने हैं लास्ट 3 years के, जो भी सोसाइटी के नाम पे हो, ट्रस्ट के नाम पे, कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट है, सबकी डिटेल। प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA एक्ट। अगर FCRA एक्ट में या GST एक्ट में CSR में आपके रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। प्लीज सबमिट दी कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द लास्ट रिजेक्शन ऑर्डर। तो अगर आपने लास्ट भी एप्लीकेशन फाइल की थी और रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पर रिजेक्शन ऑर्डर लगाना है। डिटेल ऑफ ऑल पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3)। तो 13(3) में जो स्पेसिफाइड पर्सन हैं जिनने डोनेशन या तो 50,000 एंड अबव की है तो उनकी डिटेल, उनके रिलेटिव की डिटेल, वो सबकी जो पेमेंट्स हैं आपने जो पेमेंट की है ट्रस्ट या चैरिटेबल एक्ट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ने पेमेंट की है स्पेसिफाइड पर्सन को तो उनकी डिटेल देनी है। डिटेल में क्या देनी है, पेमेंट कितना किया है ये बताना है। डिटेल्स ऑफ सैलरी पेमेंट फॉर मोर देन 5 लाख एनुअली फॉर लास्ट 3 years। लास्ट 3 years में आपने 5 लाख से ज्यादा के सैलरी पेमेंट करे हैं किसी पर्सन को तो आपको उसकी डिटेल देनी है। प्लीज सबमिट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 26AS AIS फॉर लास्ट 3 years। तो 26AS और AIS की लास्ट ईयर्स की कॉपी देनी। तो ऐसा क्वेश्चनर आपको मिलेगा और आपको डिटेल रिप्लाई पहले बनाना है। मैंने आपको जैसे रिप्लाई की कॉपी बताई है कि आप एग्जैक्टली वैसे ही, और यहाँ पर रिप्लाई में एनेक्जर्स लगा दीजिए, अटैचमेंट लगा दीजिए और फिर उसमें एक्सप्लेन करिए। तो मैंने आपको यहाँ पर डोनेशन की भी बताया, नोट्स के भी बताया, नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रस्टी की डिटेल देनी है तो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार नंबर, ये सारी चीजें आप ऐसे एनेक्जर में बना सकते हैं। जहां जहां आपका नॉट एप्लीकेबल है, जैसे आपने किसी को डोनेशन नहीं दिया तो नो मॉनेटरी डोनेशन ग्रांट गिवन ड्यूरिंग लास्ट 3 years। 11(4) और 4(a) का अगर कोई है तो आप वो डिटेल बताइए। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट स्पेस ऑफ्टन रीच आउट टू कंडक्ट रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर प्रोग्राम। मतलब आप जो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप अलग से अटैचमेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो। एंड दिस इज हाउ यू शुड मेक द रिप्लाई।
टू whosoever has issued the क्वेश्चन है CIT एग्जामिशन, एंड देन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आया 12 AB से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहते हैं और कैसे आप रिप्लाई बनाएं और कब आपको अप्लाई करना है टाइम पीरियड के लिए। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।